कभी कभी हम किसी इंसान को देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो आलसी है, गैर जिम्मेदार है। लेकिन सच कभी कभी हमारी सोच से बिल्कुल अलग होता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रोज अपनी नौकरी पर देर से आता था। सब उसे कामचोर समझते थे। ये कहानी है प्रिंस की। शहर के एक छोटे से इलाके में एक मशहूर पिज्जा शॉप थी। नाम था पिज्जा रेस्टोरेंट। उस दुकान के मालिक और मैनेजर थे मिस्टर शर्मा। दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अवन में पिज्जा बन रहे होते, लेकिन दुकान में हर दिन एक ही समस्या होती थी। प्रिंस रोज देर से आता था। जैसे ही वो दुकान में घुसता, मिस्टर शर्मा गुस्से में चिल्लाते। प्रिंस, फिर देर से? तुम्हें काम की जरा भी जिम्मेदारी है या नहीं? ये कोई समय है काम पकाने का? समय तो देखो कितना देर हो तुम। मैं तो परेशान हो गया हूं इस लड़के से। आज तुम 2 घंटे ज्यादा काम करोगे और धूल साफ करना भी अकेले करोगे। और ऐसे कपड़े पहन के कौन काम पर आता है? तुमने तो कसम खा रखी है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम नहीं करोगे। अब प्रिंस, तुम कुछ बोलोगे या नहीं? सर, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है मैंने गलती की है लेट होने की। आगे से ध्यान रखूंगा। फिर प्रिंस चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। वो पूरे मन से अपने सारे काम करता है और बाकी लोग उसको देख के बातें बनाते और हंसते थे। रवि, उसे प्रिंस को चिढ़ाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, भाई प्रिंस रोज सुबह कहाँ गायब हो जाता है? कहीं गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जाता? अरे नहीं भाई, कुछ काम होता है बस। कौन सा काम? सोने का? लेकिन प्रिंस फिर भी चुप रहा। पूरे दिन का काम खत्म करके उसकी छुट्टी हो गई। अगले दिन हर सुबह जब शहर अभी सो रहा होता था, तब प्रिंस जाग चुका होता था। सुबह 4 बजे वो जल्दी से तैयार होता, घर से निकलता, खाली सड़कों पर तेज कदमों से चलता, फिर एक बस पकड़ता और शहर के किसी कोने में चला जाता। लेकिन वो कहां जाता था, यह किसी को नहीं पता था। अगले दिन प्रिंस फिर देर से आया। इस बार मिस्टर शर्मा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सबके सामने कहा, प्रिंस, अब बहुत हो गया। अगर तुम कल भी लेट आए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा, समझे? जी सर। उस रात प्रिंस बहुत देर तक जागता रहा, जैसे उसे किसी बात की बहुत चिंता हो। अगली सुबह दुकान खुल चुकी थी। कर्मचारी काम में लगे थे, लेकिन प्रिंस फिर लेट था। मिस्टर शर्मा गुस्से में उसे निकालने ही वाले थे। तभी अचानक दुकान के बाहर प्रिंस तुरंत बाहर भागा। बाहर सड़क पर एक आदमी एक्सीडेंट में घायल पड़ा था। लोग बस खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन प्रिंस तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने लगा। उसने उस आदमी को उठाया और एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मदद की। इसी दौरान उसकी शर्ट पर खून लग गया। कुछ देर बाद प्रिंस वापस दुकान में आया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। प्रिंस, ये क्या हालत बना रखी है? प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार उसने सच बताया। सर, मैं रोज सुबह अस्पताल जाता हूँ। मेरी माँ पिछले 6 महीने से आईसीयू में है।
मैं सुबह उनकी दवा लेने के लिए लाइन में लगता हूँ, फिर उन्हें खाना खिलाकर यहाँ काम पर आता हूँ। सर, मुझे क्षमा करें देर से आने के लिए। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने एक दुर्घटना देखी और मैं डर गया, इसलिए सबको बता रहा हूँ। मैं अपना दुख बताकर किसी से सहानुभूति नहीं लेना चाहता। दुकान में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अब सबको समझ आ गया प्रिंस देर से क्यों आता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद दुकान में बड़ी घटना हुई। कैश बॉक्स से 50,000 रुपए चोरी हो गए। दुकान में हड़कंप मच गया और शक गया प्रिंस पर, क्योंकि सीसीटीवी में वो रात को दुकान के पास दिख रहा था। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। मिस्टर शर्मा दुखी होकर बोले, प्रिंस, मैंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन प्रिंस शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, सर, मैंने चोरी नहीं की। सच खुद सामने आएगा। 2 दिन बाद पुलिस ने पूरी सीसीटीवी फुटेज देखी और सच्चाई सामने आई। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है। प्रिंस चोरी नहीं कर रहा था। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि प्रिंस को रात के समय रेस्टोरेंट के पास देखा गया था, तो हाँ, वो प्रिंस ही था, लेकिन वो कस्टमर के यहाँ डिलीवरी देने के लिए सामान लेने आया था। प्रिंस चोर नहीं है। चोर तो कोई और है जो अभी भी यहाँ बड़े आराम से खड़ा है, दूसरों पर इल्जाम लगाकर, और वो है रवि। रवि ने सीसीटीवी वीडियो में एडिटिंग की ताकि प्रिंस जो जेल हो जाए और वो बच जाए। लेके चलो इस रवि को। प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं सर, आपकी जगह कोई भी होता तो मेरी लाचारी को देखकर यही समझता कि मैंने चोरी की है। मगर मैं खुश हूं कि असली चोर मिल गया और मैं बेगुनाह साबित हुआ। तुम बहुत समझदार और मेहनती हो प्रिंस। तुम्हारी माँ बहुत भाग्यशाली है तुम्हारे जैसा बेटा पाकर। कुछ दिन बाद मिस्टर शर्मा प्रिंस के घर गए। उन्होंने देखा एक छोटा सा कमरा, बीमार मां, दीवार पर टंगी स्कूल की ट्रॉफियां। उन्हें पता चला प्रिंस कभी स्कूल का टॉपर था, लेकिन मां की बीमारी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मिस्टर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर शर्मा ने प्रिंस से कहा, आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं, इस दुकान के मैनेजर हो। कुछ महीनों बाद प्रिंस की मां ठीक हो गईं और पिज्जा रेस्टोरेंट शहर की सबसे मशहूर पिज्जा शॉप बन गई। और प्रिंस अब मैनेजर था, लेकिन आज भी वो हर कर्मचारी से कहता है, किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी जरूर सुन लेना।